आइए बच्चों, अब हम आगे का करते हैं। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ल पवन है, तन मन संवारती है। यह धर्म भूमि मेरी, यह कर्म भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि वह मातृभूमि मेरी। आइए अब इसका हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, अमराइयाँ घनी है से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, हमारे देश में आम की अनेक किस्म में पैदा होती हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अमराइयाँ घनी देश की उर्वरता, धरती एवं धन धान्य का प्रतीक है। और इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, कोयल कोयल क्या कह रही है? तो इसका उत्तर है, अमराइयों में भीड़ आ गई है। भीड़ के आने पर जब उनकी महक चारों तरफ फैलती है तो कोयल प्रसन्न हो उठती है। वह प्रसन्न होकर अपनी मीठी आवाज में अपने प्रियजन साथियों को पुकारती है। अब इसका तीसरा प्रश्न क्या है, मल्ल पवन क्या है, इसका प्रभाव बताइए। तो इसका उत्तर आएगा, मल्ल पवन मल्ल पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु का नाम है। मल्ल पवन किसका नाम है? मल्ल पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु का नाम है। इस सुगंधित वायु का प्रभाव पूरे प्राणी जगत पर चढ़ता है, इसलिए शरीर और मन दोनों ही प्रसन्नता से भर उठते हैं। कवि ने मातृभूमि को धर्म भूमि क्यों कहा है? अब इसका उत्तर आएगा, हमारे देश में सभी धर्मों को समान आदर व महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। हम धर्म की अच्छाइयों का पालन करते हैं, इसीलिए भारत भूमि को धर्म भूमि कहा जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्म भूमि से क्या अभिप्राय है? धर्म भूमि या कर्म भूमि? हमेशा दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको जरूर आएगा। तो इसका उत्तर क्या है कि इसको कर्म भूमि क्यों कहा जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है कि हमें अपने कर्तव्य व कर्म निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। अर्थात कठिनाइयों से मिले इस मानव शरीर को सार्थक करने के लिए कवि ने कर्म करने पर बल देते हुए इसे कर्म भूमि कहा है। हमारा जीवन कर्म प्रधान होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका अगला आइए अब इसके आगे की कविता को पढ़ते हैं। इसके कवि कौन थे? सोनलाल द्विवेदी। और कविता आगे पढ़ते हैं। जन्मे यहाँ थे रघुपति, जन्मे यहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया दिखाई सिखाई, जग को दिया दिखलाया। दोबारा पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। गौतम गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। अब इसके आगे क्या है? यह युद्ध भूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं।
इसका पहला प्रश्न है, रघुपति कौन थे? उन्हें किस और नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शंस में दिए हुए हैं, आप ऑप्शंस पढ़े और इसमें से एक सेलेक्ट करें। रघुपति भगीरथी के पुत्र थे, इन्हें राम भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, रघुपति भगीरथी के पुत्र थे, इन्हें लक्ष्मण भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, रघुपति राम दशरथ के पुत्र थे, इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नाम भी कहा जाता है। और रघुपति राजा दशरथ के पुत्र थे, इन्हें भारत भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या है? रघुपति राजा दशरथ के पुत्र थे, इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है? जन्मी यहाँ थी सीता, कवि ने ऐसा क्यों कहा? इनके ऑप्शन क्या है कि यहाँ सीता पैदा हुई थी, कवि को सीता नाम प्रिय था, यह पवित्र भूमि में कर्तव्य पालन और धर्म पालन सीता ने जन्म लिया था, आज भी हमारे देश में उनके चरित्र का अनुसरण किया जाता है, यहाँ अनेक लोग अपनी पुत्रियों का नाम सीता रखते हैं। नहीं, इसका ऑप्शन 3 है, इस पवित्र भूमि में कर्तव्य पालन व धर्म पालन सीता ने जन्म लिया है, आज भी हमारे देश में उनके चरित्र का अनुशासन किया जाता है। सॉरी, अनुशासन नहीं, अनुसरण किया जाता है। अब इसके बाद है, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी, पुनीत गीता से अभिप्राय है, श्री कृष्ण बंसी बहुत अच्छी बजाते थे, गोपियां उनकी बंसी सुनने आती थी, गीता उपदेश से पहले उन्हें बंसी बजाई थी, महाभारत का युद्ध में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, उसे न केवल भारत अपितु पूरे विश्व को पवित्र ज्ञान मिला, इसलिए यही पुनीत गीत कहा गया है। अब इन चारों में से ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, उसे न केवल भारत अपितु पूरे देश विश्व को पवित्र ज्ञान मिला, इसलिए यहाँ पुनीत गीता कहा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भगवान गौतम बुद्ध ने भारत में जन्म लेकर यहाँ का सुयश कैसे बढ़ाया? अब इसके ऑप्शन है, भगवान गौतम ने दया और अहिंसा का संदेश देकर गौतम बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, आज यह बौद्ध धर्म विश्व के अनेक देशों में फैलकर भारत के यश को और बढ़ा रहा है। अब इसके ऑप्शंस हैं, यह स्वयं को महान मानते थे, यह राजपाट व परिवार छोड़कर चले गए थे, उन्होंने तपस्या की थी। तो ऑप्शंस क्या आएगा इसमें? कि भगवान गौतम ने दया और अहिंसा का संदेश देकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ये कई जगह आपको आंसर लिखने को आ सकता है, यहाँ तो एमसीक्यू में दिया हुआ है, तो इस आंसर को आप याद कर लेना। भगवान गौतम बुद्ध ने दया और अहिंसा का संदेश दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, आज वह बौद्ध धर्म विश्व में अनेक देशों में फैलकर भारत के यश को और बढ़ा रहा है। अब इसका आखिरी प्रश्न है, कवि ने भारत को अपनी युद्ध भूमि क्यों कहा है? यहाँ मुगलों का राज किया, यहाँ अंग्रेजों ने राज किया, हमें युद्ध करना पसंद है, या हम शांति प्रिय हैं, पर यदि कोई आक्रमण करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं, सत्य की रक्षा के लिए हम दुश्मनों से युद्ध करते हुए उसे परास्त करके ही चैन लेते हैं। तो उत्तर यही है, हम शांति प्रिय हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है, पर यदि कोई आक्रमण करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, सत्य की रक्षा के लिए हम दुश्मनों से युद्ध करते हुए उसे परास्त करके ही
चैन लेते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये कविता पसंद आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा पार्ट और प्रश्न उत्तर के माध्यम से करना पसंद करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ अच्छे अच्छे कमेंट भेजे बच्चों। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर समझा दूंगी। थैंक यू।